जय श्री राधे। एक बार दुर्वासा जी ब्रज में पधारे और यमुना जी के किनारे तप करने लगे। दुर्वासा ऋषि सदा निराहार रहते थे और दिन में केवल एक तिनका दूब घास का खाते थे। दूब को दुर्वा भी कहते हैं। केवल दूब के घास मात्रा तिनके पर आधारित रहने के कारण ऋषि का नाम दुर्वासा प्रसिद्ध हुआ। जब गोपियों ने देखा कि यमुना जी के परली पार महात्मा जी तप कर रहे हैं, तो गोपियों ने महात्मा जी के बारे में श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, ये तो शंकर जी के अवतार दुर्वासा ऋषि, महर्षि अत्रि और अनसुया जी के पुत्र हैं। जो उनकी सेवा करता है, मन चाहा वर उसे प्राप्त होता है। तो क्या सेवा करें? गोपियों ने पूछा। महात्मा जी भूखे हैं, पवित्रता से भोजन ले जाओ, पर स्वयं सब सामग्री बनानी होगी। शर्त यह है कि किसी वाहन या आधार का प्रयोग ना हो, श्री कृष्ण ने कहा। गोपियों ने 56 भोग तैयार किए। डलिया सिर पर रखकर यमुना जी पर आ गईं। गोपियों ने कहा, अब नौका हो तो जाएं। ठाकुर जी ने कहा, वो तो पहले ही कहा था कि कोई वाहन का प्रयोग नहीं करना। बड़ी विचित्र बात है, यमुना जी में अथाह जल बह रहा है, अब यमुना जी पर हम कैसे चलेंगी? पैदल कोई चलकर जाए तभी वो भोग स्वीकार करेंगे। अब फिर यमुना जी हम कैसे पार करें? तब श्री कृष्ण बोले, तुम यमुना जी से ये कहो, दुर्वासा जी को भोजन कराना है। हे यमुना महारानी, अगर श्याम सुंदर अखंड ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें मार्ग दे दो। गोपियों ने कहा, ये क्या कह रहे हो श्याम सुंदर? नहीं भी डूबना होगा तब भी हम डूब जाएंगी। जो हजारों ब्रजांगनाओं के साथ रहते हों, वो और ब्रह्मचारी। श्री कृष्ण बोले, नहीं विश्वास तो कोई बात नहीं। तब गोपियां सिर पर सामग्री रख एक पैर यमुना जी में डरते डरते रखने लगी और प्रार्थना करने लगी, श्याम सुंदर अखंड ब्रह्मचारी हो तो हे यमुना मैया हमें रास्ता दे दो। जैसे ही चरण रखा, यमुना जी स्थिर हो गई। उसी समय यमुना जी का जल घुटनों तक आ गया और सब गोपियां यमुना जी के उस पार पहुंच गई। यमुना जी फिर से किनारों तक भरकर बहने लगी। ये देखकर सब गोपियां आश्चर्यचकित रह गई और ये सब विचार करती हुई दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंची। अंतर्यामी दुर्वासा जी सब जान गए। गोपियों ने सोचा, इतनी ज्यादा सामग्री है, महात्मा जी थोड़ा पाएंगे, बाकी हम सब पा लेंगी। ऋषि दुर्वासा के सामने सब सामग्री गोपियों ने अर्पण की। ऋषि ने कहा, देवियों, मैं आहार नहीं करता, केवल वायु पर या एक तिनके घास पर रहता हूँ। तब गोपियों ने कहा, हे ऋषिवर, हम बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन बनाकर लाई हैं। बार बार भोजन ग्रहण करने के लिए विनय करने लगी। तब दुर्वासा ऋषि ने उनकी विनती स्वीकार की और हजारों गोपियों की बनाई और ठाकुर जी द्वारा भेजी सब सामग्री दुर्वासा जी आरोग गए। ये देख गोपियां हैरान हो एक दूसरे की ओर ताकने लगी। गोपियों ने ऋषि को प्रणाम किया और मन ही मन यही कामना की कि श्री कृष्ण की सेवा उन्हें प्राप्त हो। सबको ऋषि ने तथास्तु कहा। अब गोपियां लौटने लगी। अब सोचा, आ तो गई थी, पर अब जाएंगी कैसे? तब दुर्वासा जी ने कहा, अब यमुना जी से कहना कि हे यमुना महारानी, अगर दुर्वासा ऋषि कभी कुछ ना खाते हों तो हम डूबे नहीं, रास्ता दे दीजिए।
गोपियां हैरान, अभी तो हमारे सामने इतना कुछ आरोगा और अब कह रहे हैं कि मैं कुछ खाता नहीं। पर फिर भी गोपियों ने ऐसा ही किया और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। ये सब उस पार पहुंच गई और फिर यमुना जी बड़े वेग से बहने लगी। उस पार पहुंच गोपियां श्री कृष्ण से बोली, ये बताओ आपने अखंड ब्रह्मचारी कैसे कहा? तब श्याम सुंदर बोले, मैं तो निरंतर अपने आप में ही संतुष्ट हूं, इसलिए मेरा एक नाम आत्मा राम है, लेकिन अपने भक्तों के लिए जैसा वे चाहते हैं मैं वैसा ही व्यवहार करता हूं। कर्म बंधन जीव को लगता है, पर मैं कर्म नहीं करता, लीला करता हूं। मुझसे परे कुछ है ही नहीं और आप सब तो मेरी आह्लादिनी शक्ति राधा की ही काव्य रूपा हो। आप मुझसे भिन्न हो ही नहीं, इसलिए मेरा वचन तो सत्य ही था। दूसरा, दुर्वासा ऋषि कभी कुछ नहीं पाते। उन्होंने पहले तुलसी पत्र रखकर अभिमंत्रित किया था, फिर वो वस्तु नहीं रहती, प्रसाद हो जाता है। उन्होंने मेरा प्रसाद पाया और वो उस स्थिति में हैं कि उनके लिए ये प्रसाद सामग्री नहीं है, इसलिए उनका वचन भी सत्य हुआ। अब तो सारे ब्रज में ये बात फैल गई कि एक विलक्षण महात्मा आए हैं, उनका नाम ले लो तो यमुना जी में डूबते नहीं। ऐसी और बहुत सारी धार्मिक कथाओं के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राधे श्याम।